हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जाएगा, सारा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ, ताकि आपका 25 आउट ऑफ 25 जैक बोर्ड में स्कोर करे। तो जैसा कि आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम बस 12th को ही है, तो आप लोग इसे 2-3 बार भी देख लें। अगर याद नहीं होता है तो देखते रहें और एकदम से याद कर लें, या रोक के भी इसे आप पढ़ के याद कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। उन लोग भी जुड़ेंगे, उन लोग का भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग पैनिक मत होइएगा, आराम से एकदम पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग 60 तक जैसे उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में 30 करके कवर कर चुके थे, ये पार्ट 3 है। इसमें 61 से हम लोग 90 तक कवर करेंगे। तो अगर आप लोग वो नहीं देखें तो इसे पहले देख लीजिए, उसके बाद वो देख लीजिएगा, या वो भी किसी भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले एन इनलाइन फंक्शन इज इनलाइन फंक्शन क्या होता है? प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। हाँ, इनलाइन का तो कीवर्ड क्या होता है? इनलाइन ही होता है, ये सब याद रखिएगा। फ्रेंड फंक्शन का कीवर्ड फ्रेंड होता है, इनलाइन का इनलाइन ही होता है। और डिक्लेयर एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास। हाँ, इनसाइड द क्लास आप लोग को पता है ना, इनसाइड द क्लास में डिक्लेयर होता है इनलाइन। प्रीफिक्स विथ इनलाइन इन ऑन द हेडर एंड डिफाइन आउटसाइड द क्लास। हाँ, ये भी सही है। इसमें हेडर आउटसाइड में भी डिफाइन होता है। इसका इनलाइन को पहले ही हम लोग लिख देते हैं। आप लोग को प्रोग्रामिंग करके देखे भी होंगे, अगर नहीं याद होगा तो मुझे बोल दीजिए, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन वीडियो एक बना दूंगा। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर सही है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर हैव, इस पे ये स्पेशल फंक्शन है। हाँ है, हैव द सेम नेम एज डेट द क्लास। हाँ, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है एज डेट क्लास। हैव नो रिटर्न टाइप, ये भी एकदम होता है नो रिटर्न टाइप, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इज। देखिए, स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है, याद रखिएगा, सी और कुछ नहीं, बस स्ट्रक्ट होता है। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कौन सा? मॉड्यूलस नहीं होता है, जिसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट टू बी क्रिएटेड। तो वर्चुअल क्लास एब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या होगा? सिंगल्टन क्लास। सिंगल्टन क्लास जो होता है वो है सो अलाउ करता है केवल एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द टर्म फ्लोइंग टर्म इज यूज फॉर अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। तो मेंबर फंक्शन, ये रिपीट है, नहीं रिपीट नहीं है, हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का कितना टाइप होता है आप लोग जैसा कि जानते हैं? 2 टाइप होता है, रन टाइम, कंपाइल टाइम। और फिर 68 नंबर में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट काउंट। तो ऑस्ट्रीम होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल भी होता है, हेरिकल भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। मेन क्या है? मेन फंक्शन है, जिसे हम लोग ऊपर में ही लिखते होंगे, आप लोग को जैसे पता होगा, हेडर फाइल के नीचे मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। डिस्ट्रक्टर, अच्छा आप लोग को, अच्छा आप लोग बताइए, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में एक डिफरेंस होता है, अच्छा सा, जो डिफिनेशन में ही बताया हुआ रहता है। तो क्या रहता है? पहले आप लोग कमेंट में कीजिए वीडियो पॉज करके। तो हाँ, इसका आंसर सी होगा, टिल्ड। टिल्ड इसे बोलते हैं, ये टिल्ड साइन है। इनलाइन फंक्शन आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम में इनलाइन फंक्शन इन्वोक्ड होता है। इन सी प्लस प्लस एरेंडेक्स, हाँ एरेंडेक्स किससे स्टार्ट होता है? 0 से, खत्म कहाँ होता है? n-1 पे। इसमें एंड ऑपरेटर कौन है? जिसमें एंड होता है वो एंड ऑपरेटर। आप लोग सी मत मार के आ जाइएगा कि चलो एंड है, तो ये 2 ठो होता है, याद रखिएगा। काउंट क्या होता है? काउंट, सी आउट क्या होता है? सी आउट ऑब्जेक्ट होता है। विच ऑफ द ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस, आप लोग को बताए थे, कॉमा। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय wrapping up characteristics are behavior into one unit data इनकैप्सुलेशन। आप लोगों को तो अभी तक याद भी होगी, अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें तो। द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट इज, हाँ ऑप्शनल। ऑप्शनल सही है, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी हो। टू चेक एन एरर, नहीं ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज डेस्क प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिससे आप लोग को याद होगा C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबका बॉटम अप ही अप्रोच प्रोग्रामिंग होता है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड बाय C++ बाय यूजिंग एनम, कॉन्स्ट, हैशटैग डिफाइन, सब यूज होता है। और अच्छा ये बताइए, जब स्ट्रक्चर को डिफिनेशन इंडेड बाय स्ट्रक्चर डिफिनेशन किसके द्वारा इंडेड किया जाता है? तो पहला नहीं, ये तो नहीं होता है। दूसरा सेमीकोलन, हाँ इसका प्रेजुलेशन नहीं, नन ऑफ नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सेमीकोलन। इन C++ डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कौन सा ऑपरेटर? तो इसका प्रेजुलेशन नहीं, तो ऐसा नहीं, कंडीशनल नहीं, न्यू। हाँ, न्यू ऑपरेटर जो होता है वो यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। ऑपरेटर सच एज डैश कैन नॉट बी
ओवरलोडेड कौन सा होता है, स्कोप वाला, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इसे हम लोग कौन सा वेरिएबल में है सो स्कोप रेजुलेशन का यूज करते हैं हम लोग, बताइए तो आप लोग कमेंट में। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा। द डैश ऑब्जेक्ट्स हैव वैल्यूज दैट कैन बी टेस्टेड फॉर वेरियस एरर्स कंडीशन। तो इफ स्ट्रीम जो होता है उसके पास ऐसा वैल्यू होता है जिसको टेस्टेड करते हैं वेरियस एरर कंडीशंस में। मेजर गोल ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ इज टू फैसिलिटेट द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यही होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। मेन जब फंक्शन वो इंपॉर्टेंट है, याद कर रखिएगा। विच फंक्शन रिटर्न द कंटेंट पोजीशन ऑफ गेट और पुट पॉइंटर इन बाइट्स। तो टेल जी, टेल पी, टेल आप लोग पढ़े होंगे जैसा कि क्लास में टेल जी और टेल पी होता है। इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंडेड विथ सेमीकोलन बताए थे, याद ही होगा। और फिर बेस इज अ नॉर्मल क्लास बेस इज जो होता है वो नॉर्मल क्लास होता है। बेस क्या होता है, नॉर्मल क्लास, डिराइव क्लास नहीं होता है। बेस क्लास को नॉर्मल क्लास को बोलते हैं, डिराइव क्लास नहीं, चाइल्ड क्लास नहीं, ऑल ऑफ दिस तो एकदम नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाँ जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो पॉलीमॉर्फिज्म में ही आ जाता है ना, तो होता है। इनहेरिटेंस तो चैप्टर का नेम ही होता है, नेम इसके भी यूज होता है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इसे थोड़ी ना यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो टाइप हो ही जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, तो इसका क्या होगा, डी, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि आप लोग को अगर थोड़ा सपोर्ट है तो मैं सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। तो एक आप लोग याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का डिफरेंस पढ़ लीजिए। रिजॉर्ट वाला एक प्रोग्रामिंग होगा उसे देख लीजिएगा, फिबोनाची सीरीज भी देख के ही जाइएगा एक बार। इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों को इसमें नहीं आ रहा है तो प्रोग्रामिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए वो उसमें इंक्लूड रहेगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से बस कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए। ये और क्या है, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगला वीडियो में। और मैं ऊपर में कुछ बोला था ना कि कुछ, ये मैं लास्ट में बता दूंगा, याद नहीं आ रहा क्या था, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ऐसे बता के पिन कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए।